बात कर लेते हैं रूस से गोवा आ रही फ्लाइट की, जिसमें बॉम्ब की खबर से एकाएक हड़कंप मच गया था। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उसकी उज़्बेकिस्तान में सेफ लैंडिंग करा ली गई है। गोवा एयरपोर्ट के डायरेक्टर को विमान में बॉम्ब होने की धमकी मिली थी। अजूर एयर के विमान को गोवा के एयर स्पेस में आने से पहले ही धमकी मिल गई थी। गोवा के दाबोलिम एयरपोर्ट के डायरेक्टर को 12:30 बजे एक ईमेल मिला। अजूर एयर के विमान में 238 पैसेंजर, 2 क्रू मेंबर सवार हैं। रूस के पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा आ रही थी ये चार्टर्ड फ्लाइट, जिसमें बॉम्ब की खबर से एकाएक हड़कंप मच गया। आइए इस खबर से जुड़ी हुई कुछ खास डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि क्या कुछ जानकारी अब तक इसको लेकर सामने आ चुकी है। देखिए, रूस से गोवा फ्लाइट में बॉम्ब की खबर आती है सबसे पहले सामने। उसके बाद बता दें आपको, रूस के पर्म से दरअसल ये फ्लाइट आ रही थी और इसे आना था गोवा, लेकिन बॉम्ब की खबर के बाद फ्लाइट को उज़्बेकिस्तान के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में 238 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार हैं और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसकी सेफ लैंडिंग उज़्बेकिस्तान करा दी गई है। गोवा आ रही थी अजूर एयर की फ्लाइट, जिसमें बॉम्ब की खबर से एकाएक हड़कंप मच गया। तो कुल मिलाकर अभी का लेटेस्ट अपडेट यह है कि ये फ्लाइट सेफली लैंड करा ली गई है, ये बता दें आपको। लेकिन इससे पहले भी ऐसा थ्रेट आ चुका है। ये तो बात कर रहे हैं हम मॉस्को से गोवा की उड़ान 9 जनवरी 2023। कब थ्रेट्स इस तरीके से आए हैं, और आज का अपडेट रूस के पर्म से गोवा की उड़ान को लेकर भी इसी तरीके का थ्रेट सामने आया है, जिसके बाद इस तरीके की लैंडिंग कराई गई है। इससे पहले जिस फ्लाइट में बॉम्ब का थ्रेट था, ये दोनों ही फ्लाइट अजूर एयर की है। पहले भी जब थ्रेट के कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, वो भी अजूर एयर की ही फ्लाइट थी, और आज जिसको लेकर थ्रेट सामने आया है वो भी अजूर एयर की ही फ्लाइट है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जो पिछली बार थ्रेट सामने आया था उसमें 236 यात्री सवार थे, और इस बार यानी आज जिस फ्लाइट को लेकर खबर आई उसमें 238। पिछली बार जो लैंडिंग करानी पड़ी वो जामनगर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, और आज जो विमान है उसे उज़्बेकिस्तान की ओर डाइवर्ट किया गया है, जो सेफली लैंड कर गया है। और आपको बता दें, जांच पे कुछ नहीं मिला था जब पिछली बार जांच की गई थी। उज़्बेकिस्तान में फिलहाल जांच जारी है। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा आपको बता दें, गोवा आ रहे विमान की उज़्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बॉम्ब थ्रेट के बाद वहां विमान की जांच जारी है। घटना से जुड़ी कुछ और डिटेल है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। गोवा के एयरपोर्ट डायरेक्टर को थ्रेट कॉल आया था, ईमेल आया था। दरअसल ईमेल के जरिए विमान में बॉम्ब होने की बात कही गई। इसके बाद विमान को तुरंत उज़्बेकिस्तान डाइवर्ट कर दिया गया ताकि वो सेफली लैंड कर सके। भारतीय एयर स्पेस में आने से पहले ही उसे डाइवर्ट कर दिया गया नज़दीकी एयरपोर्ट की ओर। गोवा एयरपोर्ट पर भी भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, और अजूर एयरलाइन की विमान संख्या 8VZ2463 है, जिसमें बॉम्ब होने की खबर से हड़कंप मच गया। विमान की उज़्बेकिस्तान में लैंडिंग के बाद अब उसकी जांच जारी है। यह अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट है जो आपको हम बता रहे हैं। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट तो यही बताया जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान में जांच जारी है, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या, अब क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए प्रतिमा, सबसे अहम बात यह है कि ये ऐसा दूसरी बार हुआ है और ये रशियन एयरलाइंस है। ख़ास बात यह है कि 9 जनवरी को जब ऐसा हुआ था तब जामनगर में जब इस पर लैंडिंग कराई गई और उसके बाद बाकायदे सभी यात्रियों को उतारकर पूरे प्लेन की जांच की गई, और उसके बाद ये जांच भी की गई कि आखिर ये थ्रेट परसेप्शन आया कहाँ से। कल भी जो ईमेल आया है उसके बाद जो उज़्बेकिस्तान में फ्लाइट डाइवर्ट करने के बाद अब वो सेफली लैंडिंग हो गई है। अब उसकी सबसे पहले सभी यात्रियों को उतारा गया है और जो एयरलाइंस है उसकी जांच की जा रही है, जो वहाँ पर फ़्लाइट है उसकी जांच की जा रही है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर ये ईमेल कहाँ से आया और ये थ्रेट बार बार क्यों अजूर एयरलाइंस को लेकर के ही क्यों आ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है, ये भी जांचा जा रहा है। तो अभी जांच एजेंसियाँ इस पर लगी हुई हैं। यही सबसे अहम बात है कि रशियन एम्बेसी ने भी इस पर पिछली बार बयान जारी किया था, और इस बार देखते हैं कि ये जो फिर से थ्रेट आया है इस पर रशियन एम्बेसी शाम तक क्या बयान जारी करती है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से रशियन एयरलाइंस से जुड़ा हुआ है। और बार बार जो मास्को से फ्लाइट आ रही थी पहले, और इस बार पर्म एयरपोर्ट से जो फ्लाइट उड़ी और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वो भारतीय वायु क्षेत्र में नहीं आ पाई थी, और उसके पहले ही
थ्रेट जो था वो दबोलिन एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं उन तक ईमेल के द्वारा आया और उसमें बम होने की सूचना दी गई, जिसके बाद उसे उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया। हालांकि उसे सुरक्षित उतार लिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जांच में सामने निकलकर क्या आता है और परत दर परत क्या खुलती है। लेकिन जामनगर में जो घटना हुई थी, यानी कि जामनगर में जो फ्लाइट उतारी गई थी, उसके बाद जांच में अभी तक कुछ सामने नहीं आया। ऐसे में अब देखना यह है कि हो जाता है कि उज्बेकिस्तान इस पूरे मामले की जब जांच होती है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पीयूष हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। शुक्रिया पीयूष।